तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 2 में। ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, और इससे बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने का 2021 में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूटपाट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर घेंगा रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 किस रोग के लिए एलिसा जांच करनी चाहिए। तो हीब यानी एड्स रोग के लिए एलिसा जांच की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो इसका सही आंसर कायिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 कि डेंगू मच्छर का विस्तारण किसके द्वारा होता है। तो वो मच्छरों के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 मशहूर वैज्ञानिक जाने जाते हैं किसके कार्य हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मटर के पौधे के कार्य हेतु और आनुवांशिक नियमों के हेतु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 DNA यानी DNA के कटे भाग को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइगेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं कि इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। तो ये प्राकृतिक वर्णपट है, जिसको इंद्रधनुष यानी कि जिसको सतरंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कि विद्युत हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है। वो नाइक्रोम का होता है। ठीक है, और बल्ब का जो होता है वो टंगस्टन का होता है। बल्ब का क्या चीज़ का होता है बना, टंगस्टन का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वो गैल्वीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो उसका सही आंसर 11 हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो 90 डिग्री हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिए आप लोग, बहुत ही बेबी ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो वो जूल बटा कूलम होता है। ठीक है, जूल बटा कूलम होता है वोल्ट बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 18 घरों में किस प्रकार की आवृत्ति पूर्ति की जाती है। 220 वोल्ट पर प्रति आवर्ती धारा। ठीक है, जिसको AC बोलते हैं, 220 वोल्ट पर AC। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो वो 2 मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से अगर हम लेंस बनाते हैं, ठीक है, तो इधर जो है इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो कांसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कार्बन का संयोजकता क्या होता है। तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन ABCD करके, तो उसमें सभी मानना है। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चिंपैंजी से। क्वेश्चन नंबर 26 नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। जायगोट का निर्माण होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, सॉरी यहाँ पर कम होना चाहिए, कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो वो निकट दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की संबंध क्या होती है, यानी उसकी क्या होती है? तो आधी होती है, यानी F बराबर 1/2R। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बात करते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा ही किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बात करते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, याद रखिए, बहुत ही भिन्न क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इससे मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे आपको जो है साइंस, सोशल साइंस, नॉन हिंदी और मैथ की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। इसीलिए अभी तक हमारे चैनल पे आप नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पे, जो कि खास करके 2021 बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बात करते हैं कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। इस प्रकार से होता है प्रिज्म, ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बात करते हैं कि प्रतिबिंब के आकार हमेशा वस्तु के आकार है तो दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार जो ऐसे होता है तो वस्तु के आकार का ही होता है, तो उसको समतल दर्पण बोलता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मेरा जो है पार्ट 2 था, और इसमें हम जो है 35 क्वेश्चन आप लोगों को बताएं क्वेश्चन आंसर। तो इसी प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप लोगों को मैट्रिक में 400, 450 प्लस मार्क्स आवे, तो इसके लिए सहयोग मेरा है, तैयारी आपका है। जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा तब तक हम कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाकी बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।